आजकल एक शब्द हर जगह ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज रूम तक और स्टार्टअप मीटिंग से लेकर कॉलेज कैंपस तक, और वो शब्द है एआई। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे भविष्य कहा जा रहा है, जिसे आने वाला कल कहा जा रहा है, जिसे नौकरी बदलने वाली ताकत कहा जा रहा है और जिसे दुनिया की नई क्रांति भी बताया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ एआई की बात कर रहे हैं या सच में एआई बना भी रहे हैं। दिल्ली में हुए एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 में दावा किया गया कि भारतीय तैयार हैं एआई की अगुवाई के लिए। तो इसी विषय को लेकर आज हम बात करेंगे, क्योंकि आईआईटी, यूनिवर्सिटी, स्टार्टअप सब एक मंच पर हमें इसी विषय को लेकर दिखाई दिए। इनोवेशन के इस चमक की मंच पर कुछ सवाल भी खड़े हुए, कुछ दावे भी हुए, कुछ विवाद भी हुए। तो आज बात होगी एआई पर हो रहे असली रिसर्च की, कॉलेज की, प्रोजेक्ट्स की और उस विवाद की जिसे टेक दुनिया में हलचल मचाने का कारण माना जा रहा है। क्योंकि एआई ट्रेंडिंग जरूर है, लेकिन सच्चाई उससे भी ज्यादा जरूरी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अभिलाषा है और आप देख रहे हैं खबर फर्स्ट। बता दें कि दिल्ली के भारत मंडपम में हुए एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 में देश भर के कॉलेज, यूनिवर्सिटी और आईआईटीज ने अपने अपने एआई प्रोजेक्ट्स पर प्रदर्शन किया। उद्देश्य साफ था, भारत को एआई में ग्लोबल लीडर बनाना। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के उत्सव के बीच एक विवाद भी खड़ा हुआ और वह जुड़ा है था गलगोटिया यूनिवर्सिटी से। आप इस विवाद से भली भांति वाकिफ हो गए होंगे, क्योंकि 2-3 दिनों से यह काफी ट्रेंडिंग मुद्दा बना हुआ है। तो आज हम पूरे मामले को संतुलित तरीके से समझेंगे, किस कॉलेज ने क्या रिसर्च दिखाया और विवाद से हमें क्या सीख मिलती है। तो सबसे पहले उपलब्धियों की बात, क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर ने प्री सीजन फार्मिंग एआई बेस्ड हेल्थ डिटेक्शन और स्मार्ट एनालिटिक्स मॉडल प्रस्तुत किए थे इस एआई समिट में। ये प्रोजेक्ट सीधे कृषि और ग्रामीण स्वास्थ्य से जुड़े थे, यानी एआई का जमीनी उपयोग। बता दें कि प्रीसीजन एग्रीकल्चर एआई कैसे काम करता है। तो ये मशीन लर्निंग इन एग्रीकल्चर जो है, मिट्टी की गुणवत्ता और मौसम और फसल की ग्रोथ को एनालाइज करके जो है सेंसर और एलओटी डिवाइजर जो होता है, वो खेत की नमी के पोषण के तापमान को रियल टाइम जानकारी देता है और ड्रोन्स और सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए ऊपर से खेतों की निगरानी करके क्रॉप हेल्थ को मॉनिटर करता है, जिससे आने वाले समय में किसानों की काफी ज्यादा मात्रा में फायदा होने की संभावना है। और यह काफी आने वाले समय में सस्ता भी हो सकता है, जिससे किसान ज्यादा फायदा उठा सकते हैं और अपने खेती को सुलभ बना सकते हैं। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने मशीन लर्निंग आधारित स्मार्ट सिटी सॉल्यूशन और डेटा मॉडलिंग रिसर्च पेश किया। और अमेठी यूनिवर्सिटी ने एआई इन मेडिकल डायग्नोस्टिक पर प्रस्तुति दी, जहां मेडिकल इमेजिनिंग के जरिए बीमारी की शुरुआती पहचान के मॉडल दिखाए गए, जिससे आने वाले समय पर मेडिकल क्षेत्रों में भी काफी ज्यादा फायदा हमें देखने को मिल सकता है। वहीं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से जुड़े छात्रों ने इंडस्ट्रियल एआई और वर्चुअल ऑटोमेशन सिस्टम का प्रदर्शन किया। वहीं बीआईटीएस फिलहानी हैदराबाद कैंपस ने हेल्थ टेक और एआई लर्निंग मॉडल पर आधारित रिसर्च शोकेस किया, जिसके जरिए यह पता चला कि काफी ज्यादा मात्रा में हमारे स्टूडेंट्स, हमारे कल के भविष्य, हमारे आज के जेनजीज इससे जुड़ चुके हैं और एआई को भली भांति भारत अगुवाई करने के लिए तैयार हो चुका है। इन सभी संस्थानों का भी फोकस साफ था कि एआई को सिर्फ कोड तक नहीं सीमित रखकर उसे कृषि और स्वास्थ्य उद्योग और शिक्षा में लागू करना चाहिए। यानी एक्सपो का उद्देश्य यह दिखाना है कि एआई शोध से समाधान और प्रोडक्ट्स कैसे वास्तविक दुनिया में लागू हो रहे हैं, खासकर स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, सरकारी सेवा और उद्योग, वित्त और सुरक्षा और जलवायु जैसे क्षेत्रों में। क्योंकि यह एआई
एआई को प्रयोग से अपनाने तक का लाने का मंच माना गया, यानी कि एआई एक्सपो 2026 हमारा जो है वो सबको यही सिखाता है कि कैसे आप एआई को अपनाएं, उससे अपने आप को आगे बढ़ाएं, अपने आप को इन्हांस करें, कैसे एआई से जुड़े, कल के भविष्य से कैसे जुड़े। यह वही मंच है जिसके जरिए हमें अब सीखना है, जानना है कि कैसे हम एआई को अपने जीवन में उतार सकते हैं। बहरहाल हम आपको बता दें कि आप सोच रहे होंगे कि कौन कौन से लोगों ने भाग लिया, कौन कौन सी कंपनी ने भाग लिया। तो आपको बता दें कि इस एक्सपो में दुनिया भर से 300 से ज्यादा प्रदर्शनकारी एआई कंपनियां, स्टार्टअप्स और संस्थान इसमें उपस्थित थे। वहीं 30 से ज्यादा देशों में से प्रतिनिधि भी इस एक्सपो में आए। वहीं 13 देशों के प्रदर्शनी जोन भी भारत मंडपम में लगे, यानी कि एआई एक्सपो 2026 इंडिया में। और उसमें भाग लेने वाले थे फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन, रूस, इटली आदि इत्यादि जो देश है उन्होंने भाग लिया। वहीं आपको बता दें कि बड़े उद्योग और टेक निर्देशक की बात करें तो गूगल, ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट जैसे ग्लोबल एआई नेता और कंपनियों ने भी इसमें भाग लिया था। इसके अलावा भारतीय उद्योग के बड़े बड़े नाम जैसे रिलायंस, अडानी और भी आदि कंपनियों ने निवेश की घोषणा भी की है। वहीं स्टार्टअप और नए एआई उत्पाद की बात करें तो 1600 प्लस यानी कि 1600 अधिक हाई पोटेंशियल स्टार्टअप ने अपने तैयार एआई समाधानों का प्रदर्शन किया, जैसे हेल्थ एआई, एजुकेशन एआई, एग्री एआई आदि। वे समाधान थे जो पहले व्यापारिक स्तर पर काम कर रहे थे। वहीं आपको बता दें कि एक्सपो के साथ एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में 500 से अधिक और 3000 से अधिक स्पीकर्स और वैश्विक नीति निर्माता चर्चाएं शामिल रही इसमें, जहां एआई के जोखिम, संभावनाएं, नीति, अर्थव्यवस्था और मानव हित में एआई के इस्तेमाल पर गहरा चर्चा हुआ, विमर्श हुआ। लेकिन अब बात उस विवाद की होगी जिसने सोशल मीडिया और टेक सर्कल्स में इस बहस को छेड़ दिया है कि इंडिया कहीं ना कहीं कॉपी करता है। जी हाँ, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपने एक्सपो में एक रोबोटिक डॉग यानी एआई रोबोटिक प्रोजेक्ट प्रदर्शित किया। उसने दावा किया कि यह हमारा है, लेकिन वास्तविकता यह थी कि वो एक चाइनीज मॉडल था। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनी मॉडल ओरिजिनल रिसर्च नहीं है, बल्कि पहले से ही उपलब्ध ओपन सोर्स या कमर्शियल मॉडल का रिब्रांड वर्जन था। सोशल मीडिया पर सवाल अब ये उठ रहे हैं कि क्या यह असली इनोवेशन था। मैं आपको बता दूं, नहीं, ये असली इनोवेशन नहीं था। ये एक चाइनीज कंपनी की इनोवेशन है जिसे गलगोटिया ने अपने यहाँ मंगा कर दिखाया और लोगों को भ्रामक किया। बता दें कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के हिसाब से यह टेक्नोलॉजी का असेंबली शोकेस था। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सफाई दी है कि प्रोजेक्ट शैक्षणिक उद्देश्य से लिए गए, विकसित और कस्टमाइज किया गया था शैक्षणिक उद्योग से, ना कि वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का खुद का बनाया हुआ एआई है। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता। सवाल ये है कि एआई एक्सपो जैसे मंच पर जहां आईआईटी, एनआईटी और स्टार्टअप अपने रिसर्च पेपर्स, पेटेंट और मौलिक मॉडल दिखा रहे हो, वहां पारदर्शिता और अकादमिक ईमानदारी सबसे बड़ी कसौटी होती है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस विवाद से पूरे एक्सपो की विश्वसनीयता पर असर पड़ेगा। तो मैं बता दूं, नहीं, क्योंकि एक दो विवाद पूरे इकोसिस्टम को परिभाषित नहीं करते हैं। अगर आपको सोशल मीडिया पर ये दिखाई दे रहा हो, लोग गलगोटिया यूनिवर्सिटी से जोड़कर अगर पूरे एआई सब्मिट को, एआई एक्सपो को जज कर रहे हैं, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा आने वाला भविष्य इसी एआई एक्सपो से जुड़ा हुआ है। तो इसे हमें प्रमोट करना चाहिए, न कि इसकी
इस तरीके से सोशल मीडिया पर जाकर गलगोटिया यूनिवर्सिटी से जोड़कर इसे पूरे तरीके से विफल बताना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे ए आईआईटीज के स्टूडेंट, एनआईटी के स्टूडेंट्स, जो हमारे विद्यालय के स्टूडेंट हैं, विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, उनकी भावनाएं, उनके फ्यूचर, उनके भविष्य आज हमें इसी एआई इम्पैक्ट से जुड़े हुए दिखते हैं। और कहीं न कहीं उनका जो रिसर्च है वो भी मायने रखता है, क्योंकि वही हमारे देश के भविष्य है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि एआई के इनोवेशन में, एआई की दुनिया में कॉपी पेस्ट इनोवेशन ज़्यादा दिनों तक टिकता नहीं है, चल नहीं पाता। तो अगर भारत एआई सुपर पावर बनना चाहता है तो हमें 3 चीज़ें सुनिश्चित करनी होगी। पहले तो हमारे देश को सर्वप्रथम रखना होगा। दूसरा, मौलिक रिसर्च, पारदर्शिता और अकादमिक जवाबदेही हमारे लिए सबसे पहले होनी चाहिए, क्योंकि एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 ने एक बात साफ कर दी है, देश के कॉलेज और आईआईटी अब केवल सिर्फ डिग्री देने वाले संस्थान नहीं रहे, वे टेक्नोलॉजी और क्रांति की सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। लेकिन साथ ही यह प्रोजेक्ट को तथ्य, डेटा और प्रामाणिकता के कसौटी पर खरा उतारना होगा, क्योंकि एआई का भविष्य चमकदार है, पर भरोसे के बिना टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ सकता। तो अब सवाल आपसे है कि क्या आप इन गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसे विवादों में फंसे रहेंगे, या फिर आप भारत के कॉलेज एआई रिसर्च के ग्लोबल स्टैंडर्ड को हासिल कर आगे बढ़ाएंगे, या और क्या विवाद हमें और ज्यादा जिम्मेदार बना पाएगा? कैमरा बंद होने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगी कि इनोवेशन जरूरी है, लेकिन ईमानदारी इनोवेशन से ज्यादा जरूरी है। तो ईमानदार रहिए और गलगोटिया यूनिवर्सिटी के विवाद से हटिए और एआई इम्पैक्ट को समझिए, एआई इनोवेशन को समझिए, हमारे देश के स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित कीजिए और एआई से जुड़िए। बहरहाल ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।